जो दुर्गा स्वरूपा हैं, जिनकी हम सब संतान हैं, सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है। माँ हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करो, आदिशक्ति माता है गौरी माई से कि हे मातेश्वरी, मेरे हाथ में जो अक्षत और पुष्प है उसे आप स्वीकार कीजिए। ओम हरि ओम अम्बे नाम अम्बालिके ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वसाधिके सारणे नारायणे नामस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थेन नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वशक्तिरूपेण मातरूपेण संस्थेन नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नारायणे नामोदते चामुण्डा जिन्नदाय देय कार्य वरदाने भेजे जावदाने तम नमस्ते मंत्रोपडे धाम धुमकल्पण्डे जम्ब जम्बदायिने ब्राह्मणे बुद्धिवानिते नमो नमः। आम गाम पामयाम श्याम दे जाग्रम तोडाय दित्य गुरु गुरु गुंजिकाय नमो नमः। ओम या देवी सर्वशक्तिरूपेण मातरूपेण संस्थेन नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो आप लोग सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का मतलब ये होता है कि हमारे इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड हैं और सबसे सुंदर इसका नाम ही सुंदर कांड है। ये किस लिए नाम पड़ा कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने जाते हैं तो इसमें पूरा श्री हनुमान जी का चरित्र दिया गया है कि हनुमान जी कैसे गए लंका के अंदर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोने की लंका थी और उस लंके के अंदर ऐसे ऐसे एक पक्षी भी बिना उनके इजाजत के अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन पवन पुत्र महावीर हनुमान जी ने उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो उनकी ये कथा है। सुंदर कांड के कथा का मतलब ये होता है प्रभु सबसे सुंदर ये कांड है, सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, धन संपत्ति आयु की जो है बढ़ोतरी होती है, सुख शांति होती है। जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं वो लक्ष्य हमारे लिए सरलता से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। बोलो पवन पुत्र बजरंगबली महाराज की जय। लाल देह लाले लसे, लाल देह लाले लसे, अर्ध लाल लंगूर, अब्रज देह दानोदलन, जय 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 कतिसूर। बोलो महावीर बजरंग। इसमें होगा ना, निकालो थोड़ा, एक एक फल इसमें रख दो पान के पत्ते में। भाई पूजा वाला सामान वही छुआ कि जो स्नान किया हो, ठीक है, हाथ धो के, क्योंकि हनुमान जी को आपको पता है बाल ब्रह्मचारी थे वो, उनके पास विचार भी बहुत था और उन्होंने त्याग भी बहुत बड़ा किया। प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपने माँ बाप को भी त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया। और एक समय ऐसे आया कि उन्होंने अपने सीने में देखा कि हे प्रभु ये क्या सत्य है क्या झूठ है। उन्होंने अपने सीना चीरा तो उसमें भी भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। बोलो रामचंद्र महाराज की जय। एक एक रख दे। नैवेद्य इसमें क्या है, जब भगवान का आवाहन होता है तो हम भगवान को, जैसे घर में मेहमान आता है ना, चाय पानी करवाते हैं ना, सब लोग उनका स्वागत करते हैं, तो प्रभु का भी ऐसे जब गणेश जी की पूजा हुई, उनका आवाहन हुआ, तो हम श्रद्धा अनुसार, हमारे हाथ में क्या है, ऋतु के अनुसार उसमें सेब भी है, फल सुपारी भी है, सुगंधित द्रव्य लौंग और इलायची है। ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए हे प्रभु हे गणेश जी, हम आपको नैवेद्य समर्पित करते हैं। समर्पित करने का मतलब आपको हम चढ़ा रहे हैं। ओम हरि ओम नमो श्री गणाधिपते नमः। लौंगम कर्पूरतंबोल मोंगे फलम नारिकेशम समकेशरम फलम द्रव्यम वस्त्रम कंडात मिष्ठानम समर्पयामि। ऐसे माथे पे लगा के 2 बार और चढ़ा दो गणेश जी पे। एक आ जाओ भाई इधर, इनमें केला रख के इनके हाथ में पकड़ाते जाओ। पान के पत्ते में रख लो। ये वाला दो पहले, ये वाला, इसको नीचे से पूरा आराम से, कोई जल्दी नहीं भाई, नीचे न गिरने पाए, नहीं बेकार हो जाएगा फिर। देखो सुंदर कांड के पाठ का मतलब ये है, गौरी गणेश की जब पूजा होती है ना, जब ये पाठ आरंभ होता है, पाठ कोई ज्यादा नहीं है, पाठ तो मैं इसको 20 मिनट में भी पूरा कर दूंगा।
सुंदरकांड का पाठ है। एक बार नजर पहुंची वो लाइन पूरी हो जाती है। लेकिन मेन चीज जिसमें ये होता है पूजा होती है, सारे देवताओं का आवाहन हो जाता है। तो ये रामचरितमानस प्रभु हमारे श्री राम और हनुमान जी भी खुश होते हैं कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। तो इसलिए गौरी माता को भी नैवेद्य समर्पित करो। ओम नमो लोगों का तुम बोल मोंगे फलम हरि ओम नैवेद्यम समर्पयामि। इनमें भी रखो फल, इनको दो, पहले हाथ में दे दो। ये वाला केला वाला हाँ दे दो। अब किसको आपको समर्पित करना है? जिनका हनुमान जी रात दिन ध्यान करते हैं प्रभु श्री राम जी को, नारायण भगवान को। क्योंकि ओम हरि ओम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्राय नैवेद्यम नारिकेलम संकेतम फलम कदली फलम पानम पत्रम समर्पयामि। 2 बार माथे पे लगा के यहीं पे चढ़ा दो, फिर दूसरा दो भाई। भैया आप उनके नाम का यहाँ पे रख सकते, कोई नहीं। हाँ ले लो इसको। अब किसका? भोले जी। देखो हनुमान जी को एक और कहते हैं रुद्र अवतार थे, भगवान शंकर जी के ही वो अंश थे। तो इसलिए भोले जी और माता पार्वती जो जगत की माता हैं, जिन्होंने अनेकानेक रूप धारण किया हमारे लिए, भक्तों के लिए, उनको भी हम नैवेद्य समर्पित करते हैं। ओम नमो भार्गवे लोक महादेवाय बलप्रियाय नैवेद्यम नारकेशम तुंगेश्वरम फलम समर्पयामि। यहीं पे रखते हैं। अब ये क्या बचा? आखिरी नैवेद्य। इसको आप सुंदरकांड के जो रखाए हो हनुमान जी के नाम से, इसमें भाई कोई अच्छा सा केला रखो, दागी दोगी पूजा में नहीं लगती। रख दो, दे दो। 10 रुपए हो तो इसमें रख दो पत्ते में। 11 चाहिए का 1 रुपए शुभ होता है ना। हो गए। एक का सिक्का हो किसी के पास दे दो इसको। भैया ले उसको कीजिए कि हे प्रभु, बच्चे जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु आप शक्ति प्रदान कीजिए, और मेरे हाथ में यथाशक्ति जो नैवेद्य है उसे आप स्वीकार कीजिए। मानो जो ऋतुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मरिष्टतम वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। हे पवनपुत्र बजरंगबली अंजनी के लाल, आप जहाँ पर भी हो, आओ हनुमान विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के, हम हैं तुमरो दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। खोल दो। ओम कंडाश्री गणाधिपते नमः। कंडात समर्पयामि। हाँ ऐसे रखते जाए। ओम कंडात कंडाश्री गणाधिपते नमो नमः समर्पयामि। सब पत्तों में रख दो, बस हो गए। हाँ एक पीस रख दो। ये भोग भी लग जाएगा भगवान को भी, सबको यही प्रसाद वितरण होगा। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम काराग्रवस्ते लक्ष्मी करमड्डे सरस्वती करमूलो ईशो ब्रह्मा प्रोभात कर दर्शनम। अब आपकी पूजा। एक सिक्का दो भाई, जल्दी करो भाई। आप ये हाथ ऐसे कर लो, सीधा वाला ऊपर कर लो। हरि ओम गंगे चा गोदावरी सिंधु कावेरी जल अस्मिन सांप्रदाय। हे ब्रह्मकुल देवता, आप सब नदियों का आह्वान हो रहा है। प्रभु श्री राम के दूत वीर बजरंगबली का सुंदरकांड का पाठ आरंभ होने वाला है। तो प्रभु आप जितनी भी नदियां हैं हम सबको आपका आह्वान करते हैं। इसी में छोड़ दो लोटा के अंदर। ओम नमो, ऐसे ऐसे छोड़ दो, पत्ते के ऊपर छोड़ दो। ये नारियल अपने हाथ से रखो।
हाँ, इसमें जो है दोबारा से चावल का छिलका लगा। ओम नमो श्री गुरुकुलसाय नमो नमः हरि ओम मच्छतम समर्पयामि। अब भैया आप दो दाने चावल यहाँ छोड़ते रहना, नमः नमः ऐसे बोलते रहना। ये अगली बार रहेगी। लो बताऊंगी बरकत हो। हाँ ठीक है, ये 3 उंगली मिला के ते नमः छोड़ते रहो। जब एक बार में लेके पूरे छोड़ के फिर दोबारा लेना और नमः बोलना। ओम नमो नमो श्री गंगणपते नमः। 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 ओम नमो नमो श्री गौरी माताय नमः। ओम नमो नमो श्री लक्ष्मी पते नमः। ओम नमो नमो श्री माता पार्वती पते नमः। ओम नमो नमो श्री सीता पते नमः। ओम नमो नमो श्री राधा पते नमः। ओम नमो नमो श्री दुर्गाय नमः। ओम नमो नमो श्री शीतला माताय नमः। ओम नमो कालिका माताय नमः। ओम नमो सूर्यदेवाय नमः। ओम नमो चंद्रदेवाय नमः। ओम नमो पापनाथनी गंगे माताय नमः। ओम नमो जामोत्री माताय नमः। ओम नमो स्थान देवाय नमः। ओम नमो ग्राम देवताय नमः। ओम नमो इष्ट देवाय नमः। ओम नमो अतुल छोड़ते रहो। अतुलित बलधाम में शैलाभादेहम धनुज्ञानी नाम ग्राह सकल गुरुदान बांद्राणामासम रघुपति प्रिय भक्त जात नमामि 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 श्री हनुमते नमः। अच्छे उसमें से पालन करो और प्रभु का नाम लो और इधर पाठ जो है गणेश जी का नाम लो और पाठ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बोलो श्री गणपति महाराज के जय। एकदंत महाराज के जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज के जय। बोलो अंजनी के लाल पवन पुत्र बजरंग बली महाराज के जय। बोलो स्थान देवता के जय। ओम हरि ओम शांतम सत्य सा प्रेम में मांगनम निर्वाण साधि प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रे सेव्यम वेद्यम ओम हरि ओम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम गुरु सुरगुरु माया मनुष्य मरि बंदम करुणाकारम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नाना स्मृते हृदय स्थिते शांतम वादामि च भावानि कीलांतरम भक्ति प्रवचे रघुपुण्गो निर्भराम ते कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अतुलित बलधाम में हिंसा इलावधिम धनुज्ञानी नाम ग्राह सकल गुदान। ओम हरि ओम अतुलित बलधाम में हिंसा इलावधिम धनुज्ञानी नाम ग्राह सकल गुदान बांधराणामाशम रघुपति प्रिय भक्त जात नामामि नामामि। ये संस्कृत से ही श्लोक था। ठीक है, अब पाठ शुरू होगा। आप लोग सब मस्तक नीचे झुका के और एक एक करके गणेश जी पे जल वो पुष्प छोड़ दो और बैठ जाओ। सब लोग बैठ के आराम से पाठ सुनो। पे शांति रखना, सब लोग बैठना पड़ेगा सबको भाई। कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता है बीच में। पाठ का मतलब ये होता है। ठीक है, हाँ जी, धूम्रपान करना है तो फिर हाथ पैर धो के कुल्ला करके अच्छे से फिर आके बैठना पड़ेगा। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई आराम से, सब लोग बैठ जाओ। जामवंत के बचन सुहाए शांत हो भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब लगी मोहि पर के वो तुम भाई कहे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवों सीता देखी हुई है या कहना सब कहूँ माता चलो हर से अधर रघुमाता सिंधु तीर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर समाये कर क्यों पवन तने बल आए। जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगमा दान तुरंता। जिम अमोघ रघुपति गरिबाना यही बात चलो हनुमाना। देखो अगर अर्थ सहित हम मेन चौपाई जो होती है रामायण की वो आपको सुना अर्थ सहित सुनाएंगे तो पूरी रात बीत जाएगी, पूरा दिन बीत जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जो मेन चौपाई में आपको उसका अर्थ बताता रहूंगा। पंडित जी थोड़ा ऊपर कर लो, आवाज आएगी। जिस पहाड़ पे हनुमान जी चढ़ के लंका गए थे, हनुमान जी का इतना भारी शरीर हो गया कि वो पहाड़ नीचे पाताल में चला गया था।
उसकी चौपाई क्या हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो तो गा पाताल तुरंता। मतलब जिस पहाड़ पे हनुमान जी चढ़ के समुद्र पर खुद छलांग लगाए, वो पहाड़ ही नीचे चला गया था। जिमि अमोघ रघुपति गरिबाना, यही भांति चले हनुमाना। प्रभु श्री राम का बाण क्या था? अचूक था। वो दशरथ जी का भी बाण अचूक था, वो शब्द भेदी। अगर यहाँ से पानीपत में कोई बोल रहा है तो दशरथ जी यहाँ से बाण मार देते। तो भगवान रामचंद्र जी भी वैसे, तो उसी के जैसे भगवान के धनुष से बाण चलता है, वैसे ही हनुमान जी की रफ्तार बढ़ रही है। जिमि अमोघ रघुपति गरिबाना, यही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दोत विचारे, तय मैं नाकि होय श्रम हारि। हनुमान देहि परस करे, पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काज कीन्हे मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी चल देते हैं वहां से और बोलते हैं, प्रभु श्री राम का जब तक मैं काज पूरा नहीं कर दूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा, ना जल पीऊंगा, ना अन्न खाऊंगा, ना फल खाऊंगा। हनुमान जी चल देते हैं। जाते पवन वसोत सेवन देखा, जान कहूँ बल वो देव सेका। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन आज कहाँ बाता। आज सुरन देने सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु सुनाऊं। जब तब बदन बैठियों आई, सत कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हो जतन देहि नहीं जाना, ग्रसति न मोहि कहवा हनुमाना। देखो सुरसा नाम की एक राक्षसी मिल गई प्रभु को, हनुमान जी को। वो बोली, भाई मैं आगे नहीं जाने दूंगा। प्रभु हनुमान जी ने क्या बोला कि मुझे श्री राम का कार्य करने दो और फिर मैं आ जाऊंगा, फिर आपके मुंह में स्वयं चला जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। योजन भरते ही बदन पसारा, कभी तनु किने दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुखते छाया हो, तुरत पवन सुत बात से भयो। सुरसा नाम की जो राक्षसी थी, उन्होंने 16 योजन का मुख फैलाया, इतना बड़ा उसका मुख था। हनुमान जी ने क्या काम किया? तुरंत दुगना कर लिया अपना रूप। लो भाई, अब कैसे खाएगी? जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, तस दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा राक्षसी अपना शरीर बढ़ाती गई, विकराल रूप धरती गई, वैसे उसके दुगना हनुमान जी का शरीर बढ़ता गया। जब हनुमान जी भी बहुत चतुर थे, ज्ञान निधि के दाता थे, तो इसलिए जब उसने पूरा बहुत भारी रूप दिखाया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप रख के उसके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए। बोले, हे माता, मैं आपके मुंह में भी चला गया और बाहर आ गया, अब मैं आपके हाथ जोड़ा हूं, मुझे जाने दीजिए। बदन बैठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोय सुरन देह लागी पठावा, बुद्धबल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बोधि निदान। आशीष दे गई सो, हरस चले हनुमान। निश्चरे के सिंधु मोराए, करिमाया प्रभु नभ के। जीव जन तो दे गगन उड़ाए,
जल बिलोक तिन कय परिछान गाय छाक सक सोना मुड़ाए एहि विधि सदा गगन चरखाए सोई छले हनुमान कह के ना तासु कपट कपि तुरत ही चीना ताहि मारे मारुत सुत वीरा बरद पार गयो मत धीरा तहाँ जाए देखे बन शोभा गुंजत चंचरी के मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखे मन भाए चल विशाल देखिए के आगे तापर धाय चढ़े वो भय त्यागे उमना कछु कपित अधिकारी रघुवीर सर तीरथ सर त्यागी गत पई है पूरे रखवार देखे महु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निज नगर करो परिचार मसक समान रूप कपि धरे लंक चलो सुमिर नर हरे नाम लंकनी है निशाचर सो काजल मोहिनी जाने परम सति मोरा मोरे हार जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाकपि हने रुधिर बमत धरने धन मन पुनि सवारी उठी सो पुनि सवारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विदेश जब रावण ब्रह्मावर दीना चलत विरंगी कहाँ मुहि कीना बिकल होती तय कपि के मारे तब जान सुन चर शंका तात मोरे अति पुण्य बहुता देखियो नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलायक तूल नताहि सकल मिल जो सुख लो सतसंग प्रबसी नगर की देखो जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं तो उन्होंने एक चौपाई बोला था वो चौपाई सबको याद रखना चाहिए आप कहीं आते जाते हो इस चौपाई को बोलोगे तो आपकी यात्रा भी बढ़िया होगी जिस काम के लिए जाते हो प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी और जो है सारे काम हो जाएंगे वो चौपाई कौन सी है प्रबसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा घर सुधार पुकार मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई ये चौपाई बोलकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया गरुड़ से मेरो रेम समता है राम कृपा कर चितवा जाए अति लग रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा देखे जाता अगणित जोदा गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मौन देखी बय दे भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरन न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिरा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ साजन करवासा मन कहूँ तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा देखो हनुमान जी कहाँ पहुँच गए विभीषण के घर उनके यहाँ क्या था तुलसी का पौधा लगा हुआ था चक्र बना था श्री राम लिखा था तो हनुमान जी ने मन में क्या सोचा कि भाई ये राक्षसों के बीच में ये कौन है यहाँ पर एक कौन सा सज्जन पुरुष है जो मेरे प्रभु का भक्त है राम राम तहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि साजन चीना ऐसन हट करी हवा पहचानी
साधु ते हो ये नकार जेहानी। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई साधु हो, कोई महात्मा हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो, उससे कोई चीज पूछने में जो आपको है तो उससे अपनी मर्यादा नहीं खराब होती है। तो हनुमान जी भी जब राम राम दूसरा माइक फोन बंद कर चलाओ फोन चलाने ये बंद कर। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, करे प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहवन जे कथा बुझाई, कि तुम्हें हरि दसानन माह कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई, कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसानन महु जीव बिचारी, तात कहो मोहि जाने अनाथा, करी हो कृपा भानुकुल नाथा। चलो विभीषण जी से लंका के अंदर भगवान महावीर से मुलाकात हुई, भेंट हुई। उन्होंने पूछा आप राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो? तो विभीषण जी क्या कहते हैं, जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है उसी प्रकार मैं रह रहा हूँ। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, ततुम मोहि दरस वट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही हरिदीना। प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। देखो यहाँ पर आहारा शब्द आ गया, मतलब आहार जो हम खाते हैं उसको आहार बोलते हैं। तो प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। हनुमान जी बोले विभीषण से कि हे विभीषण जी, मेरे प्रभु तो वैसे हैं, दीनों पर भी दया करते हैं। मैं बंदर हूँ जात का, मेरे पर प्रभु जो है इतना उपकार किए, मुझे अपना लिए। अगर आप भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करो, उनके शरण में जाओ, तो आपको भी प्रभु अपना लेंगे। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीन कृपा सुमर गुने, भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी मिसारी, फिर कहे न हो दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निवार्च विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण काई, जय विधि जनक सुता ताराई। तबे हनुमंत कही सुन भ्राता, देखि चहो जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनितावा, बने अशोक सीता रहतावा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृष तनु शीस जटाय गवेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखो हनुमान जी विभीषण से पूछे कि माँ जानकी को, सीता जी को रावण ने छल से हर लाया है, तो मेरी माता कहाँ है? उन्होंने कहा रावण के महल में सीता कैसे रह सकती? नहीं रहती, क्योंकि वो सती माता है। वो अशोक वन में है। हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम कर रहे हैं, और सीता जी श्री राम जी का सुमिरन कर रही हैं। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमले लेन। परम दुखी भा पवन सुते, देखी जानकी दीन। सीता माता को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि बेचारी बड़ी बुरी हालत में वहां पर अशोक के नीचे बैठी हुई थी माता।
करु पल्लो तहारा लुकाए करहि विचार करो का भाई ते अवसर रावण तायावा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीतई समुझावा साम दाम भय भेद दिखावा का रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तबे अनुचरी करो मन मोरा एक बार विरोग मोरा तरंदरियो टिकात भय देहि सुमिर अवधिपति परम सनेहि सुन दस मुखाग्योत प्रकाशा कबहु की नलन करे ये विकासा समन समुझ कात जान की खल सुदिन रघुवीर बान की सट सुन हरिया नहीं मोही अदम नीलाज लाज नहीं तो ही आप सुन खग्योत समु राम ही भानु समान परसु बचन सुनि गाढ़ी यस बोला यति किसियान सीता ते मम कृते अपमाना कटियो तब सिर कठिन कृपाना नहीं तो सब दिमानु मम बानी सुमुख होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर सम दस कंदर सो भुज कंटक तब सुगोरा सुम सट रस प्रमाण मन मोरा चंद्रहासु मम परितापम रघुपति विराय नल संतापम शीतल निमिष बासी भरदारा का सीता हरु दुख मम बारा सुनत बचन मुनि मारन दावा मैं तनया कह नीति बुझावा कैसी सकल निच चरई बुलाई सीतई बहु विदित श्रम जाई मास दिवस महु कहा न माना तय मैं मारि कारी कृपाना भवन गयो दस कंदरे यहाँ पिशाचन वृंद सीता ही त्रास दिखावही धर रूप बहुमन त्रिटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत रिपुन विवेका सब बोली सुनाई सपना सीतई से ही करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु दान सेना सब मारी खरे आरुण नागन दस सीता मुंडत सरखंडत भुज बीसा ए विधि सो दक्षिण दिस जाई मनहु लंका मनहु विभीषण पाई नगर फेरी रघुवीर दुआई तब सीता बोली पठाई या सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी तासु भजन सुन से तब डरी मारहि निश्चर पोज तेटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगनी ते मोरी तजो देह कर बेग उपाई दुसा गिराय अब सही नहीं जाई आनी काढ़ रच चिता बनाई मातु वनन पुल देह लगाई सत्य करई मम प्रीति सयानी सुनो को श्रवण सूल समवानी सुनद बचन पद गई समुझाई सुप्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई निस नरल मिल सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी का सीता विधि व्या प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न शूला देखी अट प्रगट गगन अंगारा यमनि नयावते कहूँ तारा पावक मैं सही श्रवण नयागी मानहु मोहि जानि हति भागी विनय विनय मम विटपय शोका सत्य नाम करु मम हरु शोका नूतन किसनय अनिल समाना देहि अग्नि जन करहि निदान देखि परम विरहा कुल सीता सोजन कपि कलप संबीता कपि कर हृदय विचार देन मुद्रिका डार जनु अशोक अंगार देन हर सूट कर गयहूँ। आप लोग सब लोग बैठे हो, जब हनुमान जी, सबको जानकारी होगी ये चीज की, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहचान के लिए उनको क्या दिया था? अंगूठी अपनी, कि भाई ये बंदर है, कहीं सीता नाट ना जाए भाई कि ये राक्षस है कि हनुमान मतलब भगवान ने भेजा है। तो ये तो आपको पता होगा कि अंगूठी कैसे लेके हनुमान जी गए थे, किस हाथ में लेके गए थे? है किसी को जानकारी कि हनुमान जी कौन से हाथ में अंगूठी लेके गए थे? हनुमान जी कोई हाथ में, प्रभु मुंद्रिका, मतलब प्रभु ने मुंद्रिका मुख में डाल के गए। ये हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जीति को सके अजय रघुराई, माया ते असिरज नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले वह हनुमाना, रामचंद्र गुण बर नय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई,
शरणामृत जय कथा सुहाई, कैसो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करूँगा निदान की। यह मोदिका मातु मैं आनी, दिन राम तुम का सही जानी। नर बानर संग कहूँ कैसे, कई कथा भय संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रेत अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त विराजलत हनुमाना, भयहु तात मुँह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। साजबान सेवक सुखदाता, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहुक नैन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। जो कथा चल रही है हनुमान जी और सीता जी के बीच में बातें हो रही हैं, ठीक है। बचन नयाव नयन भर बारी, यहाँ नाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जन नियमानव जेऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश वबो, सुन जननी धर दीन। अस कहीं का विगत गत भयहूँ, भरे बिलोचन नील। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतर किसले मनो कृसानु, काल निशा सब निश ससुबानु। कुबले विपिन कुंत बन सरिता, बारिश तपत तेल जन बरिसा। जय हित रहे करत ते पीरा, उरग स्वाद सम त्रिविध शरीरा। कहो ते गज दुख घटिए होई, काहु कहो या जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम हरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रात तोई पाई, जानु प्रीत रसित ने पाई। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। काका पेर दे धीर धरु माता, सुमरे राम सेवक सुखदाता। उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कधराई। निचर निकर पतंग समय, रघुपति बान कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं बिलम रघुराई। राम बान रविओ जानकी, तम बारुत काजा तुदान की। अबहि मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक जीवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। नीचर मारी तो ही ले जई है, त्यों पुर नारदाद जसु कही है। सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अटि बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लग रूप पवन सुत लयऊ। सुन माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप से गारुण खाए परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कवि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होय तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक चोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी को जो है अजय अमर का वरदान कब मिला था? यहीं पर मिला था। हनुमान जी भी कोई अमर नहीं थे। माता सीता इतनी प्रसन्न हो गई, उनको बोली आप अजय हो जाओ, अमर हो जाओ, जो कभी ना मर सके उसको कहते। हनुमान जी ने सीता जी का ऐसा वरदान सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज मैं धन हो गए। मेरे माता पिता, जिस माता पिता के बच्चे अच्छे कर्म करते हैं ना, उनके माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को सदा अच्छी राह सिखाना चाहिए, बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए
माँ जानकी से जैसे हनुमान जी आशीर्वाद पाती है, हनुमान जी पाते हैं, वो प्रसन्न हो। माता जी क्या बोले, अजर अमर गुण निदिष्ट हो करहूं बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान जी तुम मजे हो जाओ, अमर हो जाओ और प्रभु श्री राम का ऐसे कार्य करते रहो। करहूं कृपा प्रभु वस सुनि काना निर्भव प्रेम मगन हनुमाना। ये बानी जैसे हनुमान जी के कान में गई, हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि धन्य है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बार बार नायस पद सीसा, देखो यहाँ पर बार बार सीता जी के चरणों में प्रभु हनुमान जी बार बार शीश झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं माता जी को। बोला बचन जोर कर की सा, दोनों हाथ जोड़कर अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता आशीष तब अमोघ विज्ञाता। हे माता मैं कृत कृत्य हो गया, आपने मुझे यह वरदान दे दिया, मैं कृत कृत्य हो गया। सुनो बात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी बोले हे माता मैं 70-100 योजन समुद्र पार कर कर आया हूँ, मेरे भूख बहुत लगी है, तो हे माता मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो माता बोली हाँ क्या है, मैं भी तो इतने दिन से आई हूँ, पति की शक्ति से ही जीवित हूँ। जो राक्षसों के यहाँ का भोजन आता है उसको मैं ग्रहण नहीं कर सकती, उसको मैं खा नहीं सकती हूँ, तो बेटा आप कैसे खाओगे। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, ये बाग है रावण की, उसमें सुंदर सुंदर फल और फूल लगे हुए हैं, हे माता मुझे आप आदेश दीजिए तो मैं जाकर खाया हूँ। तो माता क्या बोलती है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस लोग पहरा देते हैं, आपको नहीं खाने देंगे बेटा। तिनकर भय माता मोहि नाही। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि हे माता अगर आप आदेश दें, आप आशीर्वाद दो तिनको तो मैं नहीं डरता हूँ। जो तुम सुख मानहु मन माही देखे बोध बल निपुल कपि कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी ने सीता जी ने आदेश दे दिया कि प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए और बाग में जाकर फल खाइए। चले नाय सिर बैठूं बागा फल खाए तु तर तोरे लागा। रहे ता बहु भट रखवारे कछु मारे से कछु जाए पुकारे। नाथे के आवा कपि भारे तही अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु विपट उपारे राक्षस मर्द मर्द मही डारे। हनुमान जी ने क्या किया, कोई बंदर वाला हाल किया। बंदर आपके गांव में यहाँ भी है, देखो आप देखते होंगे कि वो खाते कम है खिलाते ज्यादा है। तो हनुमान जी जैसे बाग में गए तो उन्होंने कोई पेड़ जो है उखाड़ के नीचे से मेक रहे हैं, कोई टहनी फाड़ रहे हैं, कोई फल हिला रहे हैं, खा कम रहे हैं, नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। अब जो वहां के रखवारे थे, सिपाही थे, पहरेदार थे, बहुत तलाश करने लगे भाई की आवाज कहां से आ रही है। सुनि रामन नाथे के आवा कभी भारी ते अशोक वाटिका उजारी। खाय सुफल अरु विपटे उपारे राक्षस मर्दे मर्दे मही डारे। सुनि रामन पठे भट नाना तिनहि देखि गरजौ हनुमाना। जब रजनी चर कवि संगारे गए पुकारत कछु वध मारे। पुनि पठयऊ तेहि कुमारा चला संगल सुबट अपारा। आवत देख बिटप गई तर जाता निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे से कछु मरद से कछु मिले से धर दूर। हनुमान जी ने सिपाहियों को क्या हालत कर दिया, कछु मारे से कछु मरद से कछु मिले से धर दूर। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मलकट भर भूरी। प्रभु ने किसी को तो रगड़ दिया जमीन पर, किसी को पेड़ में ही टांग दिया, किसी को आकाश में मेघ दिया। हनुमान जी ने ये हालत कर दिया उनका। सुनि सुति बदलन के सरिसाना पठयस मेघ नंद बलवाना। मारे से जन सुत बांध सुताहे देखिए कपि कहाँ करे आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा
बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर जाय रुधावा। अति विशाल तरुए के उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा। गई गई कवि गमर जय निज अंगा, तिनहि निपातिता ही सन बाजा, विरह युगल मानहु गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। देखो रावण के कितने पुत्र थे? 70 पूत 72 नाती। रावण का इतना बड़ा परिवार था, 70 पूत 72 नाती, केव रावण के दिया नभाती। इतना बड़ा परिवार होते हुए भी यम कुबेर, यम को पैर के नीचे से दबाने वाला, और उसके यहाँ कोई दाग देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो रावण का सबसे प्यारा बेटा कौन है? इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ भी कहते हैं, वो हनुमान जी के सामने आ गया। तिनहि निपातिताहि सन बाजा, बिरह युगल मानहु गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोर कीन से बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मया चितहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौना ब्रह्मा सरमानौ, महिमा मिटे अपार। जितनी शक्ति थी इंद्रजीत ने सारी शक्ति लगा दी, पे हनुमान जी को काबू नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या काम किया? ब्रह्मास्त्र, जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है, उसका जब संधान, उसका जब छोड़ने जा रहे तो हनुमान जी उसमें भी नहीं बन सकते थे। हनुमान जी को कोई अस्त्र नहीं बांध सकता था उनको, क्योंकि वो रुद्र अवतार थे, शंकर जी के अंश थे। फिर सभी जितने देवी देवता सबका उनको वरदान भी मिला था। हनुमान जी को देखो, धन्य है प्रभु, कितने महान थे। उन्होंने ब्राह्मण की मर्यादा रखने के लिए ब्रह्मास्त्र में स्वयं बंधा लिया अपने को। ब्रह्मायसते साधा, कपि मन कीन विचार। अजौना ब्रह्मा सरमानहु, महिमा मिटे अपार। अगर आज मैं ही नहीं मानूंगा ब्रह्मास्त्र को, तो कौन मानेगा संसार में? ब्रह्मावान कपि तेहु मारा, कतु पर तेहु बार कटुक संगारा। ते देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग फांस बांधिस ले गयहु। जैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, हनुमान जी बेहोश हो गए। उसने क्या काम किया? तुरंत नाग फांस में बांध लिया हनुमान जी को, और कहाँ ले गया? लंका। जहाँ सुनाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बधु तरे आवा, प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा। कवि बंधन सुन निश्चर दाए, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कवि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिश विविनीता, प्रगट बिलोकत सकल समीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गई महु गरुणे शंका। कपि बिलोकी दशानन बेसा, कही दुर्वा सुधबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। कालंकेश कवन तय की सा, के बल घाल से बन की सा। की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखियोवती असंकट तो ही। मेघनाथ क्या काम किया इंद्रजीत? अपने पिताजी के सामने बांध के किसके? रावण के पास ले गया। रावण बोला, हे बंदर, तू किसके बल से मेरे बाग में गया? कौन तुझे भेजा है? किस लिए आया है तू? मारे निश्चर के अपराधा, कौसुट तो ही न प्राण की वादा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जासु पायु जासु बल विरंची माया। जाके बल विरंची हरीशा, बालत सदज हरत जस सीसा। जा बल शीत दरस सासानन, अंडकोश समित गिरि कानन। धरसु विविध श्रुत्राता, तुम ते सरन सिखा मनुदाता। हर को दंड कठिन ते बन जाते, समेत नपदल मद गंजा। इखर दूषण तीसरा यरुबाली, बांध सके अतुलित बलशाली। जाके बले लवलेश तेजित हूँ चराचर जारी। तासु दूत में जाकर हरियाने हूँ प्रिय नारी। जाने मैं तुम्हारी प्रभुताई, सास बाऊ सन परी लड़ाई। समर वाली सन गर जसु पावा, सुन कवि बचन वियस विहिरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कवि स्वभाव से तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हनुमान जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर उत्तर दिया रावण को कि हे रावण, मेरे भूख लगी थी, मैंने आपके बाग में घुसा और जो है उस अपनी जो है तृप्ति की,
भूख मिटाया और बंदर स्वभाव के कारण मैंने आपके पेड़े तोड़ दिए। और जिन्होंने मुझे मारा है मैं उसको मारा हूँ, और जो मुझे नहीं मारा मैं उसको नहीं मारा हूँ। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। तने माने पुत्र होता है, ठीक है। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, की न चयो निज प्रभु कर काजा। हे रावण, तेरा पुत्र मुझे बांध लाया है, तो मुझे बांधने की कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए आया हूँ। तो अगर बांधा भी गया हूँ तो मुझे कोई लज्जा की बात नहीं है। बिनती करऊं जोरी करे रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। देखियो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊं भगत भयहारी। जाके डरे अति काल डराई, जो सूर्य असुर चराचर खाई। तासो भय रुकबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दुईजय। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जो काल को भी खाने की शक्ति है प्रभु श्री राम में, तो उनकी पत्नी को हर कर लाया है, और जानकी जी को तू लौटा दे, मेरा कहना मान। प्रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। हे रावण, उनके पास तू हाथ जोड़कर और माँ जानकी को आगे लेकर अगर चला जाएगा तो तेरे को प्रभु क्षमा कर देंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंकाय चले राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, ते शशि मौजन हो वो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोआ, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मोल तिन सरितन नाही, बरस गए पुनि सबहि सुगाई। सुन दस कंठ कहो मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। शंकर साज विष्णु अजितो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सूल प्रदो, त्यागहु तमे अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नैसानी। भोला भी असि महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुण बढ़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कवि भजन बहुत खिसियाना, बेगिन हरो मूढ़ गए प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। अंड डंड करि करहि गुसाई, सबहि का मंत्र बल भाई। सुनत बियसि बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठऊं बंदर। कवि के ममता पूछ पर सबहु कहो समझाए। तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। पूछे ही ने बानर ता जाई, तब सट निधनाथ ले आई। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। भजन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय शारदा में जाना। जातु दान सुन रामन बचना, लगे रचय मूल सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत देला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। देखो हनुमान जी, विभीषण ने कहा कि हे भ्राताश्री, बड़े भाई को भ्राता कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो बोले, हे भ्राताश्री, हे राजन, ये दूत है, दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर दुश्मन भी आपके घर में किसी से संदेश भिजवाए तो चाहे जैसे संदेशा हो, उसको जो है गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। तो विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को। बोले, इनको कोई दंड दीजिए, जान से मत मारिए। तो सब मंत्री रावण के क्या बोल रहे हैं कि बंदर की पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसके पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी को ले गए कहीं चौराहे पे दूर, और कपड़ा लपेटना शुरू कर दिए। जो पुराने लत्ते पड़े थे घर में, हनुमान जी ने भी वहां पर खेल दिखाया। इतनी बड़ी पूंछ कर दिया कि पूरे लंका के जितने लत्ते फटे पुराने नए थे, सारा लपेटा लगा दिया। अब पूंछ पूरी लपेटी ना गई, और फिर उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। रहा न बसन, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। देखो कितनी सुंदर चौपाई है। रहा न बसन,
रहा न नगर बसन घृत तेला, मतलब मिट्टी का तेल किसी के घर में नहीं रह गया था। अब बाढ़ी पूछ कीन्ह कप खेला, हनुमान जी ने खेल खेल में इतनी बड़ी पूछ कर लिया था। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। पवक जरत देखि हनुमंता, भयहु परम लग रूप तुरंता। हनुमान जी की पूंछ बहुत बड़ी हो गई और हनुमान जी छोटे हो गए। निबुक चढ़े व कपि कनक अटारी, भय सवेत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लागे आकाश। देह विशाल परम अरुहाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। देखो एक दूसरे मकान में कूद कूद के हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। ताते मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम उबारा। हम जो कहा कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। जैसे पूरी लंका जलने लगी ना, तो नगर के निवासी कह रहे हैं कि इस महाराज रावण जो हमारा राजा है ना, हम पहले ही कह रहे थे कि ये बंदर नहीं है, ये कोई रूप रख के लंका को बर्बाद करने आया है। साधु अवेज्ञा कर फल ऐसा, जर नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। देखो ताजुब की बात तो उस समय हुई, पूरी लंका जल गई और एक विभीषण का घर नहीं जला था। अब सब हो गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि विभीषण प्रभु श्री राम जी का भक्त था। इसमें बड़ा देखो हरि अनंत प्रभु की हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये रामचरित्र मानस ऐसे है, एक एक अक्षर के इसमें ना कई कई हजार जो है अर्थ निकलते हैं। इसको भाई हमारे बस की बात तो नहीं पूरा करने का, हम तो खाली इसको देख देख के पढ़ के आप लोगों को जो है सुना सकते हैं। जितना समझ में आता है, कोई भी कितना ज्ञानी हो, ये रामचरित्र मानस दिख इतनी नहीं है, लेकिन जब इसको पढ़ने लगो तो इसके कई कई अर्थ साथ में निकलते हैं। इसका अर्थ कोई नहीं पूरा कर सकता है, पूरी उम्र में नहीं पूरी हो सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रामचरित्र मानस में लंका कांड में लिखे भी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि प्रभु की कथाएं अनंत है, कोई नहीं पूर्ण कर सकता है। ताकर दूते अनल तय सिर जा, जरे न सोते कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुन संदो मजारी। हनुमान जी ने उलट पलट कर पूरी लंका जला दिया, विभीषण का घर बचा। और कहाँ कूदे हनुमान जी? समुद्र में कूद गए थे। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयहु कर जोरी। हनुमान जी ने समुद्र में पूछ बुझा लिया जो आग लगी थी, और माँ सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ तो मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अभी आपको मैं पीछे बताया हूं कि हनुमान जी को भगवान ने क्या दिया था? अंगूठी। तो हनुमान जी देखो इतने चतुर हैं, अंगूठी सीता जी को दे देते हैं और सीता जी से कहते हैं, हे माता आप भी कुछ पहचान दीजिए मुझे लिए। अगर मैं जाऊंगा तो प्रभु पूछेंगे, विश्वास करें ना करें, तो अपनी कोई निशानी आप भी दे दीजिए। तो उन्होंने क्या काम किया था? चूड़ामणि दे दिया। वो चूड़ामणि कौन था? वो जो हाथ में कड़ा नहीं डालते हैं, वो कोई साधारण चूड़ामणि नहीं थे। वो एक समय देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है राजा दशरथ को इंद्र ने भेंट दिया था, तो वो चूड़ा थी। अगर वो चूड़ामणि लंका में रहती तो रावण को कोई ना मार सकता था। हनुमान जी बड़े चतुर थे, सोचे भाई इसी बहाने इसको ले चलो प्रभु के पास।
मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। देखो, अगर ध्यान से सुनो तो वैसे भी समझ में आ जाता है, अर्थ बताने की कोई जरूरत। हनुमान जी क्या कहते हैं? मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे प्रभु श्री राम ने मोहि दीना। चूड़ामणि, ये देखो चूड़ामणि आ गया। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर समेत पवन सुत लयहु। कहो तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मास दिवस महु नाथ नयावा, तो मुनि मोहि जियत नहीं पावा। देखो सीता माता बोली, अगर एक मास में प्रभु श्री राम को तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मुझे जीते नहीं पाओगे। इतना माता को कष्ट था वहां। कहूँ कपि के विधि राखव प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तुहि देखी शीतल भय छाती, पुनि सो कहूँ सोई सोई दिन राती। जनक सुतहि समुझाइस कर बहु विधि धीरज धीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहिकेन। चलत महाधुनि गर्ज सिबारी, गर्भ श्रवहि सुन निश्चर नारी। देखो, जब हनुमान जी ने वहां से आए थे तो जिस पर्वत से उन्होंने टप्पा लगाया था, कूदा था, छलांग लगाया था, वो पर्वत नीचे धंस गया था। अब हनुमान जी जब इधर से जा रहे हैं तो हनुमान जी इतनी आवाज कर रहे हैं कि जितने राक्षसों की स्त्रियां गर्भवती थी उनका सारा गर्भ नष्ट हो गया। इतनी हनुमान जी भयंकर हनुमान जी की आवाज थी। इसमें लिखा है, चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ स्वहि सुन निश्चर नारी। जितने मतलब राक्षसों के गर्भ स्त्रियां गर्भवती थी उनके सारे गर्भ नष्ट हो गए थे। नागी सिंधु यही पार आवा, संबद किल किल कपिन सुनावा। हर से तब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेन तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर गाजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत में पाव जिमिबारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संबल मधुर फल खाए। रखवारे सब बर जन लागे, मोष्ट प्राय अनत सब भागे। झाई पुकारे तब बनुजार युगराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं गवाई। विधि बन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सबई नावा पद सीसा, मिले सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काज विसेकी। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिले, कपिन सहित रघुपति पै चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विषय का। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूज कुशल नाथ अब कुशल देख पद गंज। मोमंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जरत लोग उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारे सुफल भायाजो। आज जितने भी बंदर हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे ही कुल के, हमारे ही वंश के हनुमान जी ने माता सीता जी का पता लगाकर वापस आ गए। नाथ पवन सुत कीन जो करने, सासो मुख न जाय सो वरने। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत तात की भांति जान की, राति करति रक्षा सो प्राण की। नाम पारु दिवस निश ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाट। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जन के कुमारी।
अनुज समेत गए प्रभु चरणा दीन बंधु प्रतारति हरणा मन क्रम वचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर मैमाना बिछुरत प्राण न कीन पयाना ना तो सुनाई नहीं को अपराधा विनिसरत प्राण करई हटिवादा बिराय अग्नि तनसूल समीरा श्वास जरय छन माहि शरीरा नयन श्रुवह जल निजेत लागी जरे न पाव देह विरागी सीता के यति विपद विशाला बिनहि गए बलि दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निज जाहि कलप संवेद बेग चले प्रभु अनिब भुजे बल दले कल जेत सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जल राजीव नैना भजन काय मन मम गत जाहि सपने हो गूंजो विपद गिताहि कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई कहती के बाद प्रभु जाति दान की रिपु जीत यान भी जान की सुन कपित भी समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी प्रीति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत मन मोरा सुन सुत तो हिरन में नाही देखियो कर विचार मन माही पुनि पुनि कपेचि तव श्रुत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता सुन प्रभु भजन बिलोक मुख गाते हरस हनुमन चरण पर वो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन ते उठो नवावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमर सुदशा मगन गौरी सा सावधान मन कर पुनि शंकर लगे कान कथा यति सुंदर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा कहूँ कपि रावण पालित लंका के विधि दयो दुर्ग अति वंका प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना सखा मृग के बड़ी मनुषाई सखा ते सखा पर जाई नागी सिंधु अटक पुरजारा निसचर गण विध विभिन्न उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई ता कहूँ कछु प्रभु अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल तब प्रभाव बलवान ले जा रिस कहीं कल तोर नाथ भगति यति सुख दायिनी देहु कृपा कर पाहिनी सुनि प्रभु परम सरल कवि बानी एवं मत तब कहूँ भवानी उमा राम सुभाव जय जाना ताहि भजनो तजि भाव नयाना यह संवाद जा सूर्य आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुन प्रभु भजन काई वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपतहि बुलावा कहाँ चलो कर करहूँ बनावा अब विलम्ब के कारण की जय तुरत कपिन कहूँ आय सुधी जय कौतुक देख सुमन बहु बरसी नबते भवन चले सुर हर्षि कपिपति बेगी बुलाए आए जुत पे जोत नाना बरने तुल बले बानर भालु भरोत प्रभु पद पंकज नाम ही सागर जय भालु महाबल की सा देखी राम सकल कवि सेना चितई कृपा कर राजीव नैना राम कृपा बल पाए कबिंदा भय पच्छ जुथ मानो गिरजा राम हरसि राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुभनाना जासु सकल मंगलमय कीति तासु पयान सगुन यह नीति प्रभु पयान जाना भय देहि फरगि बामेंग जनु कहि रेहि जोई जोई सगुन जान की होई यसगुन भयहु राम नहीं सोई चला कटुक को बर नहीं पारा गर जहि बानर भालु अपारा नाय नखे आयुध गिरिपाद धारी चले गगन महिषा जारी के निराद भालु कपि करहि डगमगाहि दिग्गज चिकारहि दिग्गज ढोल महि गिर लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखटरे कटकटाय मरकट विकट बहु बहु कोटि कोटि निधावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि सैसक न भार उधारे अहिपति बार बारहि मोहि गादसानन पुनि पुनि कमट कठोर कठोर सोगमि सोहहि रघुवीर चिर प्रयाण प्रीति जान परम सुहामनि जानु कमट खरपराज सर्वराज सोलि गद विजल पावनी यही विध जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लगे खान फल बाल विपुल कपिबीर वहाँ निशाचर राहि सशंका जब ते जार गयो कपि लंका
निज निज ग्रास सब करें विचारा, नैन चर कुल कह उबारा, तासु दूत बल भरनि न जाई, ते आए पुर कवनि भलाई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक गुलानी, रात जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत कर से हरि सन परिहरऊ, मोर कहायत ही दही अति हित ही धरऊ। समुझ सजास दूत कह करणी, श्रवण गर्भ रजनी चढ़ घरणी, तासु नारनी सचिव बुलाई, पटवऊ कंद जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे संबोध कीने। राम बाने ही घन सरिस निकर निशाचर भें, जब लगी कृत तनो लगी जतनु करहूं तजिटे। श्रवण सुनी सजता कर बानी, श्रवण सुनी सजता कर बानी, भीषा जगत विदित अभिमानी। सबे सुभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन तिकाचा। जो वही मर कटकर कटाई, जे विचारे नीचर खाई। कभी लोग जागी त्राता, तासु नारी सभिद बड़ी आशा। यदि कही बेदितायुर लाई, चलो सभा ममता यदिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबर यति पाई, सिंधु पार से ना सब आई। भोजे सजेऊ तिरमत कहूँ, से सब हते मष्ट कर रहे। जितऊ सुरासुर सब त्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोल भयास। राज धर्म तन तीन करीबे, करे सोई बे गई नाश। देखो हमारे रवाड़े में यहाँ पर एक चौपाई और बहुत बढ़िया मिल गई है। सचिव वैद गुर तीन जो, देखो सचिव जो घर का सदस्य होता है, वैद माने डॉक्टर, गुरु तीन, ये तीन से बैर करने से कल्याण नहीं होता है। अगर डॉक्टर से दुश्मनी करोगे तो क्या पता वो जहर का टीका ठोंक दे। ठीक है, हमारे शास्त्र का नियम है। हाँ, गुरु, अगर गुरु से बैठ करोगे ब्राह्मण से, तो आपको शिक्षा कभी नहीं देगा अच्छी। तो इसीलिए जो हमारी है रामचरितमानस में जितने भी चौपाइयां हैं उसका पालन करो, तो बड़े आसानी से जो है हमको शिष्टाचार भी मिलती है, उठने बैठने का तरीका मिलता है, माँ बाप के सेवा करने का राज भी मिलता है, और बहुत से इसमें जो है सब मंगलमय कहानियां हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, आए तुति करहि सुनाई सुनाई। असर जान विभीषण आवा, भ्रत चरण शीस तेहि नावा। पुनि सिर नय बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजय सुमति शुभ गति सुखनाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद गिनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निष्ठै नहीं सोई। देखो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजय सुबति सुभगति सुखनाना। जो परनाल लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। देखो, परिवा, दूज, तृतीया, चौथ, जब चंद्र भगवान रात में निकलते हैं तो चौथ का चंद्रमा किसी को नहीं देखना चाहिए। मंदोदरी रावण को समझा रही है, क्योंकि रावण इतना बड़ा विद्वान था, आज तक रावण के जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ है। 18 पुराण हमारे जो सनातन धर्म में है, उसको पूरा कंठ यहाँ रखा था। कोई भी पुराण से प्रश्न करो तुरंत उसका उत्तर देता था। तो इसीलिए जब भगवान ने शिवनगरी का निर्माण किया था तो गृह प्रवेश में इसीलिए उन्हीं को बुलाया था। रावण जैसे विद्वान कोई नहीं, आज तक नहीं हुआ। तो रावण की पत्नी मंदोदरी उसको समझा रही है, क्योंकि उसके सिर पर काल नाच रहा है, उसका बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। तो मंदोदरी क्या समझा रही है? जो पर नार लीलार गोसाई, तजाऊ चौथ के चंद गिनाई। दूसरे के औरत को, दूसरे के बहन बेटी को कैसे देखना चाहिए? जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है, तो वैसे जो है कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे
स्वामी सीता को लौटा दीजिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह निष्ठै नहीं सोई। गुरसागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल सकहि न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। सब पर हरि रघुबीर भजहु भजै जे सन। देखो, काम क्रोध मद लोभ ये 4 चीज मनुष्य का दुश्मन है। इससे अगर मनुष्य बच जाए काम क्रोध मद लोभ से तो जीवन धन्य हो जाए। तात राम नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नाम आज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खर भ्राता, वेद धर्म राचक गुण भ्राता। ताहि भैरु तजि नाहि, माता प्रतार विभजत रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु भय देहि, भजहु राम बिन हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, देशो दो कृत जेहि अग जेहि लागा। तासु नाम तय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। बार बार पद लाग्यऊ, विनय करऊँ 10 शीर। परिहर मान मोह मद भजऊँ कौशलाधीश। पुनि पुलस्त निज शेष सन कही पठाई यह बात। सुरत समय प्रभु सन कहीं पै आए, सुअवसर तात। माल्यवंत सचु शयाना, तासु भजन सुनयत सुख माना। ताते अनुज तब नहीं विभूषण, सौर धरऊँ जुगात विभीषण। रिपुत कर सिघाट सत दो, दूर न करऊँ यहाँ को। माल्यवंत का गयो बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर राय, नाथ पुराण निगम अतिकाय। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। देखो है तो सारी चौपाइयाँ, अब इतना समय नहीं है। देखो तो जो मेन चौपाइयाँ हैं, एक चौपाई और हमको मिल गई। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति रहती है, भाई भाई में प्रेम रहता है, बाप बेटे में प्रेम रहता है, मियाँ बीवी में प्रेम रहता है, उस घर में जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है, उस घर में नुकसान ही नुकसान होता है। तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए चौपाई जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो इसीलिए जहाँ सुमति है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की तो बात छोड़ो, पड़ोस में भी कष्ट होना शुरू हो जाता है। तबे ओरे कुमति बसे विपरीता, हितेन तुमानो विपरीता। काल रात निश्चर कुल केरी, दही सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मांगे हूँ राखे हूँ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न हो ये तुम्हार। बुध पुराण ऋत संपत वाणी, कहीं विभीषण नित बखाने। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अभयाई। यति सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर माछ मूड दोई बावा। कासिन खले असको जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। ममुरवासी तब सिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनहि गौनीति। अस कही के नित चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ये लो, अब रावण के लंका में यहीं से विनाश की रेखा खींच गई, जैसे उन्होंने विभीषण के ऊपर लात मारा, विभीषण को पैर मारा। तो लेकिन कहते नहीं है, साधु संत हो, कोई भगत हो तो उसको गलत जबान नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो राम राम। ये नहीं कि मैं तेरे डंडा मारूंगा, लठ मारूंगा, ऐसे कभी। यहीं पर रावण ने विभीषण को लात मारा है और विभीषण ने भाई को त्याग दिया है। यहीं से भाई भाई में विरोध हो गया और रावण का यहीं से जो है अंतिम कहानी शुरू हो जाती है। मम पूर्वासी तपसिन पर प्रीति, सट मिल जायति नहीं कहो नीति। अस कही कीन चरण प्रहारा। देखो पैर को कहते हैं चरण प्रहार,
अनुज कहे पद 12 उमा संत कही है बड़ाई मंद करत युक्त रही भलाई पितु सरिस भलन मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। देखो छोटा भाई फिर भी बड़े भाई को क्या कहता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। विभीषण जी भी कहते हैं मैं पिता के समान सम्मान करता हूँ और मुझे आपने लंका से निकाल दिया तो मैं जा रहा हूँ प्रभु श्री राम की शरण में, आपके भले के लिए प्रभु को भजूंगा। सजीव संग ले नभ पद गया वो सब सुनाई काते रस भयो राम सत्य संकल्प प्रभु सब काल वसतोर मैं रघुबीर शरण जाहु देहु। अच्छा कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबहि। ये देखो अभी आपको बताए ना कि रावण का अंत आ गया, जैसे विभीषण लंका छोड़ा त्या फिर एक चौपाई आज कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय तब तबहि। मतलब विभीषण जी जैसे लंका से बाहर गए तो सारे राक्षस आयुहीन मतलब अल्पहीन कम आयु वाले बन गए। अथवा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तब ही अभागा चले हरसि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही देखियो जाय चरण जल ताता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद परसि तरि अरिष नारी दंडक कानक पावन कारी। देखो विभीषण का कितना निर्मल मन है। कहते नहीं संतों का कैसे होता है मक्खन के समान, संतों का मक्खन के समान होता है। तो विभीषण जी हमारे कौन है, संत हैं। क्या सुंदर प्रभु श्री राम की ओर बढ़ रहे हैं। जे पद परि तरी ऋष नारी दंडक कावन कानन पावन पावनकारी। मतलब जिस पत्थर की शिला पड़ी हुई अहिल्या जी तब हो गया। अहिल्या जी सुंदर भगवान श्री राम का शरण लगा सुंदर नारी बन गई। आज मैं उन्हीं के शरण में जा रहा हूं। ते पद ते के सुता लाए कपड़ गुरग संग धर धाय हर वर सर सरोज पद जई अहो भाग में देखियो। विभीषण जी विचार करते जाते हैं कि उन चरण कमलों को आज मैं देखूंगा जिनको सारे ऋषि मुनि जिनकी तपस्या करते हैं, जिनके चरणों के लिए तरस रहे हैं। आज मैं स्वयं उन चरणों की ओर बढ़ता जा। जिन पायन के पादु कहीं भक्त रहे मन लाई के पद आज बिलो की हूं इन नय नहीं अब जाए। जिन चरण के पादुका भरत जी लकड़ी का पादुका जिनको आप चप्पल बोलते हो, जिनकी भरत जी रात दिन पूजा करते हैं, आज उन्हीं चरणों की ओर मैं जा रहा हूं और मेरी ये आंखें उनके दर्शन करेंगे। ये विधि करते सफे में बिचारा आयऊ सबद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाने क्यों रूप दूत विषेका। ताहि राखी कपीस पल्लाए समाचार तब ताहि सुनाए। कसुग्रीव सुनऊ रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। का प्रभु सका बूझे कहीं कपीस सुनव नर नाहा। जानी न जाय निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। भेद हमारे लेन सटे आवा
रखिए बांधे मोहि अस भावा सखने के तुम नीक विचारी मम पर शरणागत भयहारी सुन प्रभु बचन सरल कपिबा सुन प्रभु बचन हर्षि हनुमाना शरणागत भक्षल भगवाना शरणागत कहूँ तजे निज नहित हनुमान ते नर पावर पाप मैं तिन्ह बिलो कतिहान कोटि विप्र बध लागई जाऊ आए शरण तजई न ताहू सन्मुख हो जीव मोहि जपहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि पापवंत कर सहज सुभावो भजन नमो रिते ते भाव न काऊ जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख अब की सोई निर्मल मन जन सो मुहि भा पावा मोहि कपट छल आवा भेद लेन पठवा 10 सीसा तब न कछु भय हानि कपीसा। देखो प्रभु रामचंद्र जी को सूचना मिल गई कि हे प्रभु रावण का भाई तुमसे मिलने आ रहा है कि भेद लेने आ रहा है। तो प्रभु ने क्या काम किया कि जो निर्मल होता है मन का सच्चा होता है वही मेरे पास आता है। छल कपट वाले चोर जुआई मेरे पास नहीं आ सकते हैं। जग महु सखा निशाचर देते लक्ष्मण हनहिन में समहते थे जो सभी तयावा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई उभय भांति ते आनो अतिकाग्र पान के जय कृपाल कहीं कभी अंगद हनु समेत आदर ते आगे बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूरिन ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता गौरी राम छविधाम विलो की रहे इकुटे टक पल रोगे भुज प्रम्ब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्नत भय मोचन सिंध कंद आयत वृषो आयान अमित मदन मन मोहा नयन नेर पुलकित अधिगाता मन धर देर काई मृदुगाता नाथ दशानन कर्मय व्राता निर्जर वंश जन्म सुरत्राता साज पाप पियता मसदेहा जथा उल्लक कहीं तम पर नेहा श्रवण सुनिया प्रभु भंजन भोवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुगत रघुवीर अध कहीं करद दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विषेका दीन बचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए। प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल दिग बैठारी बोले बचन भगत बिहारी कहूँ लंकेश सहित परिवारा कुशल कुटार वास तुम्हारा कल मंडले बसो दिन राति सका धरो निर्भय गे वाति मैं जानो तुम्हारी सब रीति यति नय विपुन न भाव यनीति भर भल वास नरक कर दाता दोष्ट संग जन दे विदाता जब अब पद देगी कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाया तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपन मन विश्राम जब लगी भजन राम कहूँ सो गदाम तज काम जब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत्सर मधमाना तब जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिबाता ममता तरुण तमी अंधियारी राग दोष उल्लुक सुखकारी तब लगी बसत जेव मन माही तब लगी प्रो प्रताप रविनाही अब मैं कुशल मिटे भय बारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा परे अनुकूला ताई न व्याग त्रिविध वसूला मैं निश्चर्य अति अधम सुबाहु आचर कीन सुबह आचरण कीन नहीं काओ तासरूप मुनि ध्यान नयावा ते प्रभु हर हृदय मोयावा हो भाग्य ममे अमित अति राम कृपा सुखपन देखियो नैन विरंज शिव देव जुगल बदकन सुनौ सका निज कहूँ सुबाओ जान बसंत सम गिरिराऊ जो नर हो चराचर दोही आवे सबे सरंद के मोही ताज मत मोह कपट चल नाना करो सत्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुखदारा तर्जन ताज धनु हृदय सुरत परिवारा सब कह ममता ताग भटोरे मम पदम नैवान वरडोरे समदर से इच्छा कठिनाई हर शोक भय नहीं मन माही असज्जन मंगुरु वस कैसे तो भी हृदय बसई धनुजय से तुम सरिके यसंत प्रिय मोरे धरो दे नयान निहोरे सगुनि उपासक परिते नियत नीत देहरे ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम
सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे राम भजन सुनि बानर जूथा सकल कहे जय कृपा बरूता सुनत विभीषण प्रभु गए बानी नहीं अघात श्रवणामृत जाने पदे अम्बुज गई बारा हृदय समाधन प्रेम अपारा सुनऊ देव चराचर स्वामी पुनत पाले वर अंतरयामी उर्कजु प्रथम वासना रहे प्रभु पद प्रीत सरिस शोभाए अब कृपाल निज भगति पावनी देव सदाशिव मने भावनी एवं मस्तु कहि प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा तदि सगा तबे चानाहि मोरे दर्श मोग जग माही अरे कही राम तिलक तहि सारा समन वैष्णव भई अपारा रावण क्रोधे नलिन जय श्वास समेर प्रचंड जरत विभीषण राखियो दीनो राज अखंड जो संपत्ति शिव रावण दिए दी तीन दिए दस मात सोई संपदा विभीषण सगुज देन रघुनाथ अरे प्रभु छाड़ी बजई जय आना ते नर पशु बन पहुंच बिसाना निर्जन जाय ताहि अपनावा प्रभु सुभाव कपि गुल मन भावा पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी भोले भजन नेत प्रतिपालक कारण मनुज तनुज कुल कालक सुन कपीश लंकापति वीरा के विधि तरे जलधि गंभीरा सकुल मकर उरग जस जाति यदि अगाधि दोता सर्वाति कालंके सुनो रघुनायक कोट सुने अति सुख पावा नाथ दयो कर कवन भरोसा सो शिव संद करे मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा दैव दैवाल सी पुकारा सुनत व्यस बोले रघुवीरा ऐसे करब धरो मन वीरा यस कहीं अज कहीं प्रभु अनुजय समुझाई संत समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई बैठे पुनि डर बसाई जब विभीषण प्रभु भय आए पाछे रावण दूत पठाए सकल चरित तिन देखे दरे कपट कपिरे प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत परणे प्रकट बखान राम सुभाओ वत्स प्रेम का विसरे दुराओ रिपु गए दूत कपिन सब जाने सकल बांध कपित भयाए कादो ग्रीव सुनऊ सब बानर अंग भंग करे पटऊ अनिस जरे सुनि सो ग्रीव भजन कपिदाए बांध कटक जऊ पाद फिराए ओ प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकार तद बिना त्यागे जो हमारे हरिनासा काना तही कौशलाधीश के आना सुनि लक्ष्मण तब निकट बुलाए दया लागी हस तुरत छुड़ाए राम ने कर दी जो या पादी लक्ष्मण वचन वाज गुलगा दी कहो मुखागर मूल सम मम संदेश उदार सीता दे मिलऊ नतायावा काल तुम्हार तुरत नाय लक्ष्मण पद माता जले दोत वर्णत गुण गाथा कहत राम जस लंकाए राम ने चरित शीस दिन नाये बिहसी दसानन पूछी बाता बिहसी नासुक अपनी कुशलाता पुनि कहूँ खबर विभीषण गेरी जाहे मृत्यु आई अतनेरी करत राज लंका सब त्यागी हुई है जब कर की ते अभागे पुनि कहूँ बालू की से कटकाई कठिन काल प्रेरे चले आए जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल जल सिंधु विचारा कहूँ तब सिन कह बात बहोरी जिनके हृदयता से सिमोरी की भई भेटी फेर गए श्रवण सुन मोर काज नर मुदल तेज बले बहुत जगत जित चोर नाथ कृपा कर पूछे जैसे मानव कहाँ क्रोधित जैसे मिला जाय कभी हनु तुम्हारा जाता ही राम तिलक ही सारा रामन दूत हमें सुन काना कपिन बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोटि सद भरन न जाए नाना वरन भालु कविधारी विकटानन विशाल बिहारी जयपुर दय तोरा सकल कवि नाथ बलु तोरा अमित नाम बट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला विविध मयद नील नले अंगद गद विकटाय तदि मुख के हरि निसर नटे जामवंत बलराज एक कवि सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गणै गुणाना राम कृपाय तुलित बल तिनहि तन समान तिलोकी गणहि अस कहीं असमय सुना श्रवण दस कंदर पदु में 18 जूतव वंदर नाथ कटक मासो कपि नाही दोन तुम्हि जीते रन माही परम क्रोध में जय सब आताया सुपैन देहि गुणाता सही सिंधु सहित जस ब्याला पुरैनता बरि कुदर विशाला
मर्द गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे बचन कहें सब कीसा। कर जहि तर जहि साजे शंका, मानव कृतन जाते कृषते चाहते लंका। साजे सूर कवि बाल जब पुन सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकई संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सेज सकई नकाई। सक सरे के सोति सक सागर, सब प्रात पूछो नहीं नागर। ताजु भजन सुनि सागर पाई, मांगते पंड कृपा मन माही। सुनत भी हस बोल सुनत भजन भी साधे शीसा, जौवती मति कृहाय। सहाय कृत गीता साज बीरु कर भजन धराई। सागर संतानी मचलाई, मूर्ख मृगा विधि या पाती। नाथ बचाई जुड़ावे छाती, विहसी बाम कर लीनी। रामन सजीव बोली सट लागे बचावन, बातन बने रिझाई। सट जान काल से कुल की, राम विरोधन तो से। शरण विष्णु मजेश की, तज माने अनुजव। प्रभु पद पंकज भ्रंग, होय कि रामे राम सरा। नल खल कुल सहित पतंग, सुनत सबे मन मुस्क मुस्काई। गाते दशानन सबई सुनाई, भूमि पर आकर गाते आकाशा। लघु तापस कर भाग विलासा, सग सुगनाथ सत्य सब भानी। समझे छाणी प्रगति अभिमानी, सुनौ बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजौ विरोधा, यति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अकल रोग कल राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी है। यूर्य अपराधन एकौ धरी है, जनक सुता रघुनाथ ही दीजय। इतना कहा मोर प्रभु की जय, जब ते कहा देन दे ही। चरण प्रहार की निसटते ही, नाई चरण से चला तुझा। कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणिज आश्रम कहूँ पगुधारा। विनय न मानत है बिन हो न प्रेत। देखो समुद्र देता, समुद्र पार करने के लिए भगवान श्री राम ने 3 दिन पूजा अर्चना किया, लेकिन समुद्र देवता ने कोई सुनाई नहीं किया। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, 100 सब बारिद विष के कृषानु। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 3 दिन पूजा पाठ से समुद्र देवता कोई रास्ता या दर्शन नहीं दिए, तो प्रभु ने क्या कहा, लक्ष्मण को बुलाया। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ और बाण लाओ, एक ही बाण में पूरे संसार को मैं खत्म कर दूंगा। जैसे ही प्रभु ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो समुद्र देवता घबरा गए, समुद्र में आग लग गई। समुद्र देवता हाथ जोड़कर त्राहि माम राघवेंद्र त्राहि माम करते हुए प्रभु के सामने आ जाते हैं। तो क्या है, सोने की थाली में प्रभु को उन्होंने पैर धुला और उनकी पूजा किया। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सन ज्ञान कहानी। बीज गए फल जाता। भगवान ने प्रत्युत्तर में समुद्र को क्या कहा कि जैसे ऊसर में कोई बीज डाल दो जमता नहीं है, मेरी पूजा तेरे सामने वैसे ही बेकार गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा। चाप माने सादा लो प्रभु बिसिके कराला। उठा देवरे मंतर ज्वाला अंतर ज्वाला। माटे खगेश सुनो डांटे पैनौनी। देखो यहाँ पर रघुनायक गुणगान, सादर सुनई जतरई बाबा। सिंध बिना जल जान, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनई जतरई बाबा, सिंध बिना जल जान। देखो ये सुंदर कांड की लास्ट चौपाई है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा तसल में रेत डाल के लाओ। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जता रही भव बिना भव। सादर सुनहि जता रही भव, सिंध बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तार जाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री रामचरित्र मानस की, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की। लकड़ी है ना? हाँ लकड़ी भी है।
आप यहाँ पे जगह बना लो सब लोग। और ये डोंगे लाए हो क्या? हाँ कत तारीख दिया आप कत तारीख आखिरी हम सब जाली बैठन से हर लोग जाली पहले लोग जगह बनाने भवन है ना बस ना बस ना पता क्या आंकड़े वाली स्पीकर में हाँ कर दिया लेकिन नहीं थोड़ी है ना आखिरी आप पंडित जी का पाड़े पंडित जी ये बात जैसे पाठ हुआ है इधर अभी बाद में ना फिर बोल देना बोल दूँ ठीक है हाँ मैं बोल दूँ जैसे मेरी सेना पार जाए मुझे आप हाँ मैं ठीक भगवान राम हंस के कह दिए कि जैसे ओम हरिओम आप वहाँ तसला रख के लकड़ी डाल दो तसले में ठीक है। और जितने सदस्य कम से कम जो है सारे लोग कथा सुने हैं कम से कम 5-5 मुट्ठी हमन जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे सबको हो जाए। कहाँ गए सब? रख दो वहीं रख दो ले जाओ लोग छोड़ो आप जैसे हमन होता वैसे करो सिस्टम बनाओ भैया चंद्र भैया आप उस साइड जाके बैठो जहाँ वो बैठे लड़का आगे आगे ना 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 कुछ नहीं कुछ नहीं पापा जी को दे दो बता देना जो कपूर है मतलब सीधे हाथ से कपूर जला दो दूसरा आदमी जलाएगा। ओम हरि ओम हरि ओम सानंदमावसनमन कंदमहर्बंदम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्यते मूकाम कारं चालं पाहुलां तेग्रं यत कृपा क्षमं वंदे परमानंदम। नमो श्री अग्निदेवता आवाहनम करिष्यामि बीच में छोड़ दो। अरे भाई वो कटोरी में घी था ना कहीं गरम करना गरम करके